Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया सा सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए हम लोग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग that can be formed using the letters of the word maths such that any letter that appears in the word must appear twice. बोला कि एक 6 लेटर वर्ड बनाना है आपको, 6 लेटर वर्ड बनाना है आपको और लेटर किसका इस्तेमाल करना है? मैथ्स वर्ड्स के। और ऐसे इस्तेमाल करना है कि आप जो भी इस वर्ड के जो भी लेटर को इस्तेमाल करना है, इसको बनाने में आपको कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है उसको, कम से कम 2 बार, उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कितने बना सकते हैं? तो यहाँ पे आता है कि मैं अभी कितने लेटर का इस्तेमाल करूँ उसको बनाने में। अच्छा, कितने लेटर का इस्तेमाल करूँ? 1 लेटर का, 2 लेटर का, 3 लेटर का। जब ऐसा कन्फ्यूजन आए नहीं, तो दैट मीन्स हमें केसेस में काम करना चाहिए, सेपरेट केसेस में काम करना चाहिए। मैं पहला केस बनाता हूँ, व्हेन 1 लेटर इज यूज्ड। व्हेन 1 लेटर इज यूज्ड, जब एक ही लेटर का इस्तेमाल हो उस 6 लेटर वर्ड को बनाने में, तो कितने वर्ड बना सकते हो? सेपरेट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक लेटर इस्तेमाल तो करना है, अब मैं कौन सा करूं? ये भी आया कि कौन सा करूं, दैट मीन्स मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा। एम को करूं, ए को करूं, टी को करूं, एच को इस्तेमाल करूं या एस को इस्तेमाल करूं। दैट मीन्स मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले सिलेक्शन करना चाहिए। तो नंबर ऑफ वर्ड डायरेक्ट में निकालता हूँ, नंबर ऑफ वर्ड। तो सबसे पहले करूंगा मैं सिलेक्शन, किस वर्ड का, किस लेटर का सिलेक्शन करना है। तो 5C1, अगर कोई लेटर आ गया तो उससे कौन सा वर्ड बना सकते हैं? एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने वर्ड बना सकते हो? मान लिया जाए कि टी आ गया, अगर टी आ गया, एक ही लेटर का इस्तेमाल करना है और 6 लेटर वर्ड बनाना है, तो इसी को 6 बार हम लोग रिपीट कर देंगे ना। ये एक सिलेक्शन हुआ तो इसी को 6 बार रिपीट कर देना है। देखो एक ही वर्ड बनेगा, ये लो बन के तैयार है हमारा 6 लेटर वर्ड, और एक ही लेटर इस्तेमाल हुआ है मैथ्स का, तो एक ही वर्ड बनेगा, एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वर्ड। तो 5C1 सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग 5C1 इंटू 1 वर्ड, दैट मीन्स 5 वर्ड बने जब मैं केवल और केवल एक लेटर का इस्तेमाल करूंगा तब। अब किस सेकंड पे आ जाता हूं मैं, किस सेकंड में क्या करूंगा मैं कि मैं किसी 2 लेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं। व्हेन 2 लेटर इज यूज्ड, अगर 2 लेटर का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, लेकिन कौन सा 2? फिर से मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत है। कौन आया, मुझे कंफ्यूजन आया कि कौन सा करूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करना है। कितना सिलेक्शन कर सकता हूं मैं? 2 लेटर का, 5 में से किसी 2 का सिलेक्शन, 5C2। अच्छा, एक सिलेक्शन आ गया, एक सिलेक्शन के 5C2 सिलेक्शन है, अभी नंबर ऑफ वर्ड नहीं बना है, उसको अरेंज भी करना पड़ेगा। नाउ एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिलेक्शन उठाता हूं, कोई एक सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन को पकड़ता हूं, एक सिलेक्शन को पकड़ता हूं, मान लिया कि टी को पकड़ा और एस को पकड़ा, या तो ए या टी को, किसी को भी पकड़ लेते हैं। हमने टी और एस को, एक सिलेक्शन को पकड़ा। अब एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने वर्ड बना सकते हैं? टोटल सिलेक्शन है 5C2, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कि अगर दो लेटर हमने डिसाइड कर लिया कि इन्हीं 2 लेटर का इस्तेमाल करना है, तो इससे कितने टाइप के वर्ड बनाए जा सकते हैं, किस किस टाइप के वर्ड बनाए जा सकते हैं? कम से कम 2 बार तो इस्तेमाल करना है। तो मैं पहला डिसाइड कर लिया कि टी को हमने 2 बार इस्तेमाल कर लिया, टी को दो बार इस्तेमाल कर लिया, तो अब कम से कम तो टी को 2 बार इस्तेमाल करना ही था, मिनिमम से इस्तेमाल स्टार्ट किया, टी को हमने 2 बार इस्तेमाल कर लिया। अब क्या करूँगा? बचा 4, तो और अब एस को ही इस्तेमाल करना है सिर्फ, तो एस को मुझे 4 बार इस्तेमाल करना है। एक टाइप तो ऐसा बना।
अच्छा, इस टाइप के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? इस टाइप के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? जो इस टाइप के जो भी वर्ड बनेंगे वो कितना होगा, इसको परम्यूट करना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 फैक्टोरियल चला गया, 2 3 दैट मीन्स 15 वर्ड बनते हैं इस टाइप के। और हो सकता है कि टी को 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। टी को 3 बार इस्तेमाल किया तो एस को भी 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्ड इस टाइप के कितने बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करूँगा 6 5 4 एक 3 फैक्टोरियल चला गया तो 3 2 1 और ये चला गया, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 20 वर्ड बने। अच्छा, इस टाइप के 20 वर्ड बने। और कुछ टाइप के बन सकते हैं, और इस टाइप के बन सकता है कि मैं 4 बार टी को इस्तेमाल कर लिया तो एस को मुझे 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इस टाइप के वर्ड कितने बनेंगे। अब आपको लगेगा कि ये दोनों तो सेम है, सेम नहीं है। यहाँ पे 4 बार टी है, यहाँ पे 4 बार एस है, दोनों वर्ड अलग अलग है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अगेन इसका भी सेम आंसर आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं वैसे। इसका भी कितना आ गया 15। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्ड, therefore total number of वर्ड, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एडिशन इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा। इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूं तो 15 15 30 और 20 50, एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग 50 वर्ड बन गए। टोटल सिलेक्शन कितना था 5C2, तो 5C2 की वैल्यू कितना आएगा 5C2। इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको जब करूँगा तो 5 4 3 फैक्टोरियल चला गया तो 2 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स कितना आया 10। 5C2 कितना आ गया 10। तो 5C2 इंटू कितना, टोटल वर्ड बनेंगे मुझे 5C2 इंटू 50, क्योंकि एक सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग 50 वर्ड, तो 5C2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5C2 इंटू 50, और ये 5C2 कितना आया 10, तो ये कितना आ गया टोटल 500 वर्ड बने, जिसमें मैं जब मैं 2 लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैथ्स का। अब मैं 3 लेटर का इस्तेमाल करूँगा, 2 के बाद कौन सा आया, व्हेन 3 letters आर यूज्ड। तो कौन सा 3, फिर से सिलेक्शन करूंगा मैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट मीन्स 5C3, और 5C2 और 5C3 दोनों तो सेम ही होते हैं, NCR NCN माइनस RR इक्वल, सो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आएगा 10। नाउ 3 लेटर का अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो एक सिलेक्शन कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, 1 सिलेक्शन। मैं A T और S को पकड़ लेता हूँ, ये 1 सिलेक्शन है। ये 1 सिलेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं देखना चाहता हूँ कितना वर्ड बनेगा, और उतना सिलेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वर्ड आ जाएगा। अच्छा, सभी को 2 2 बार तो इस्तेमाल करना है, तो A को 2 बार तो इस्तेमाल करना ही करना है, T को 2 बार इस्तेमाल करना है, उसको लिख ही लेते हैं। एस को भी 2 बार इस्तेमाल करना है, उसको भी लिख लेते हैं। जैसे ये लिखे 6 लेटर का वर्ड बन गया। नहीं, अब 3 का अगर इस्तेमाल करना है तो एक ही टाइप का वर्ड बनेगा, और कोई दूसरा टाइप तैयार नहीं होता है। तो नंबर ऑफ वर्ड ऐसे कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड ऐसे कितने बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको करता हूँ 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल चला गया एक, तो ये इसको हमने काटा, तो टोटल वर्ड यहाँ पे कितना बनता है, नंबर ऑफ वर्ड इस टाइप के बनते हैं 6 5 30 30 3 90। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने बन जाएंगे जब मैं 3 लेटर का इस्तेमाल करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इसमें एक सिलेक्शन में कितना बना, एक सिलेक्शन हमने लिया 3 लेटर का तो 90 वर्ड बने। टोटल सिलेक्शन कितना था 10, तो 10 इंटू 90 ये कितना हो गया 900। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे? देखो 5 बना था 1 लीटर का, 2 लीटर का बना 500 और 3 लीटर का बना 900। तो ये कितना हो गया? 1405 लीटर बन के हमारा तैयार हो गया और यही हमारा क्या होगा? आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1405। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच।